हेलो, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये अभी क्या कर रही हूँ। तो अभी रात के बज चुके थे 11 और अगले दिन जो है मेरी ट्रिप होने वाली थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और अभी मैं नहा के आई थी और मेरे बाल पूरे गीले रह गए थे। तो मैंने सोचा जितने में मेरे बाल सूखेंगे उतने में मैं थोड़ा सा अपनी स्नैप बना लेती हूँ, ताकि मैं अपनी एक मेमोरीज़ इकट्ठा कर सकूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जो मैंने सारी वीडियो वैसे मैक्सिमम स्नैपचैट से बनाई है, तो इग्नोर करना क्योंकि मेरा कैमरा बहुत बेकार है, तो मुझे मजबूरी में बनानी पड़ती है। और ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि इस ट्रिप पे मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाली थी और मैं अपना लुक दिखा रही थी, बस ये चीज़ें दिखा रही थी। तो फिर मैं आपको ये बता रही थी कि मैं ये ट्रिप मेरे लिए इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस ट्रिप में मेरे पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि हमारी एकेडमी की तरफ से जा रही थी, जो कि सारे मेरे लिए लगभग स्ट्रेंजर रख लो, बस ऐसे ही हेलो हाय होता था, पर एक होता है ना दोस्तों वाली फीलिंग, वो नहीं थी। और मुझे एक्सपीरियंस करना था कि ये वाली फीलिंग कैसी होती है, क्योंकि मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए था लाइफ में कि मैं नहीं गई, क्योंकि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं थे। कई जगह पर हमें बिना फ्रेंड्स के भी रहना पड़ता है। तो ये मेरे लिए एडवेंचर होने वाला था और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और हम जहाँ जा रहे थे वो मेरी वन ऑफ दी फेवरेट जो स्पॉट था। और अभी मैं शूज़ दिखा रही थी क्योंकि गंदे थे, तो मुझे बस पोंछा मारना था क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत कीचड़ फंसी हुई थी। तो पहले फिर मैं यही बता रही थी कि मुझे अपने शूज़ साफ़ करने हैं। और उसके बाद मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और फिर मैंने सोचा मैं वीडियोज़ ही बना लेती हूँ, क्योंकि बाकी रात के 11 बजे मेरे साथ और कोई बातें करने वाला नहीं था और फीलिंग शेयर करने वाला नहीं था। तो मैं बस अपने कैमरे के साथ अपनी बातें शेयर कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी और मैं वीडियोस बना रही थी। और जो विंडो से व्यू है वो इतना प्यारा आ रहा था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मेरा कैमरा ख़राब है तो इतना अच्छा नहीं आ रहा था, पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा कसम से बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था ये सब देख कर के। बाकी सब इंजॉय कर रहे थे और फिर हम लोग आधे रास्ते पे उतरे और फिर मैं यहाँ पे भी स्नैप बनाने लग गई। मुझे था कि बस मुझे अपनी मेमोरीज़ इकट्ठा करनी है और बस इंजॉय करना है और ये दिन सिर्फ मेरा है। तो इसके बाद हम लोग इधर उधर का व्यू देख रहे थे। हम केलोंग से थोड़ा सा पीछे उतरे और जो ये पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे मेरे साथ एक ख़तरनाक एक्सपीरियंस हुआ और हम लोग को वॉशरूम जाना था और यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे शायद पानी जम जाता है लाहौल में। तो फिर बड़ा ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस था, ये भी मुझे थोड़ा कैप्चर करना था कि हमने कैसे कैसे सरवाइव किया। यहाँ आकर ऐसा लग रहा था जैसे जो हमारी अंदर की एनजाइटी, स्ट्रेस सब कुछ धीरे धीरे जो है माइंड से निकल रहा था, बॉडी से सारा निकल रहा था बाहर। ये पहाड़ देख के तो कसम से इतना अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोगों ने किया बहुत ही ज़्यादा इंजॉय, फिर डांस करे थे और सब लोग डांस में बहुत ही ज़्यादा मगन हो चुके थे। और मैंने यहाँ पे अपने सर की वीडियो बनाई है जो कि अभी मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ। तो ये है हमारे सर का डांस। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन में। तो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है कि हम लोग कहाँ गए थे। तो हम लोग गए थे बारालाचा पास, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। और जितनी सुंदर है सच बताऊं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ उतनी ही भयानक भी है। जिसको तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है तो वो कृपया करके इस जगह पर ना ही आए। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 कदम चल रही हूँ बर्फ़ के बीच में, तो ऐसा लग रहा था जैसे सांस चढ़ रही है। पर जैसे ही रेस्ट करने बैठ रहे थे तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये ट्रिप मैं बोल सकती हूँ कि बेस्ट है। जो दोस्तों के साथ मज़ा आता वैसा तो नहीं हुआ, पर जो भी है अकेले अकेले में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। और ये सब कुछ मतलब बेस्ट था और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किया। तो यहाँ देखो हम लोग आगे तक गए और इस बर्फ़ में जो सुकून है ना कहीं नहीं है।
तो इसी तरह हमने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। तो मैं बस बीच-बीच में स्नैप बनाती रह रही थी ताकि मैं अपनी मेमोरीज़ इकट्ठा कर सकूँ। और तो अभी हम लोग जो है दीपक ताल लेक पहुँचे थे, जो कि एक बहुत ही सुंदर जगह है। और अगर आप लोग कुल्लू मनाली आ रहे हो तो ये वाली जगह ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही सुंदर जगह है। तो इसी के साथ हमारी ट्रिप की हो गई समाप्ति। अभी लास्ट जो डांस दिखाऊंगी मैं आपको। तो इसी के साथ जो है हमारी ट्रिप ख़त्म हो चुकी थी। और आती बार मैंने कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं, क्योंकि आती बार मैं सो गई थी, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत नया था। आप लोग सोच सकते हो, अगर आप लोग अपने दोस्त के बिना जा रहे हो कहीं, और वो भी स्ट्रेंजर्स के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता होगा। तो आप लोग भी एक बार मेरी तरह एडवेंचर और रिस्क ज़रूर उठाएं, अपने फ्रेंड्स के बिना ही जाएं। तो ये मेमोरी मेरे लिए, कुछ इसमें बहुत अच्छे मोमेंट थे, कुछ बुरे थे, तो कोई बात नहीं। तो ये मेरे कुछ पिक्चर्स हैं जो हमने वहाँ पर लिए थे। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर पिक्चर्स आ रहे थे वहाँ पे। और वहाँ का व्यू तो एकदम मतलब लाजवाब था, ये बोलने वाली थी मैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि घूमते फिरते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। मैंने बस ये वीडियो अपनी मेमोरीज़ के तौर पे रखी है, ताकि आज से मैं 100 साल बाद तक तो नहीं जी पाऊँगी, पर जब तक भी रहती हूँ तो अपने जो यूट्यूब के ज़रिए मैं देख सकती हूँ कि मैं भी कभी बारहलाचा पास ऐसे गई थी अपने दोस्तों के बिना। तो इसी सुंदर व्यू के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।